लोग ओशो से पूछते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के कारण इतने दुखी क्यों होते हैं, तो ओशो उनसे कहते हैं वह संबंध ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा अपेक्षा है, इसलिए जितनी अपेक्षा उतनी मात्रा में दुख होगा, क्योंकि उतनी असफलता हाथ लगेगी। राह पर चलता आदमी अचानक तुम्हारे पास से गुजर जाता है, उससे दुख नहीं मिलता। मिलने का कोई कारण नहीं, अजनबी है, अपेक्षा ही कभी नहीं की थी। और अगर अजनबी मुस्कुरा कर देख ले तो अच्छा लगता है। तुम्हारी पत्नी मुस्कुरा कर देखे, पति मुस्कुरा कर देखे तो भी कुछ अच्छा नहीं लगता है जरूर कोई जालसाजी होगी। पत्नी मुस्कुरा रही है मतलब कहीं बाजार में साड़ी दिखाई है, या कहीं गहने देख लिए, या कोई नया उपद्रव है, क्योंकि सस्ता नहीं है मुस्कुराना, कोई मुफ्त नहीं मुस्कुराता। जहाँ संबंध है वहाँ तो लोग मतलब से मुस्कुराते हैं। पति अगर आज ज़्यादा प्रसन्न घर आ गया है, फूल ले आया है, मिठाइयाँ ले आया है, तो पत्नी संदिग्ध हो जाती है कि जरूर कुछ दाल में काला है। किसी स्त्री को बहुत गौर से देख लिया होगा, प्रायश्चित कर रहा है, नहीं तो कभी घर कोई मिठाइयाँ लेकर आता है। जिनसे जितनी अपेक्षा है उनसे उतना ही दुख मिलता है। जितनी अपेक्षा है उतनी ही टूटती है। जितना बड़ा भवन बनाओगे ताश के पत्तों का, उतनी ही पीड़ा होगी, क्योंकि गिरेगा उतना श्रम, उतनी शक्ति, उतनी अभिप्साओं के इंद्रधनुष सब टूट जाएंगे, सब जमीन पर रौंदे हुए पड़े होंगे, उतनी ही पीड़ा होगी। अजनबी से दुख नहीं मिलता, अपरिचित से दुख नहीं मिलता, क्योंकि अपेक्षा जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकेगा? इसे बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, क्योंकि तुम जाग गए कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं है, तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गया। अब कोई दुख नहीं देता। सुख ना मांगो तो कोई दुख नहीं देता, तब तो बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम सुख नहीं मांगते, कोई दुख नहीं देता। न बाहर से सुख आता है, न दुख आता है। पहली बार तुम अपने में रमना शुरू होते हो, क्योंकि अब बाहर नजर रखने की कोई ज़रूरत ही ना रही। जहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है, जहाँ खदान थी ही नहीं, सिर्फ धोखा था, आभास था, तुम आंख बंद कर लेते हो।